नमस्कार दोस्तों आज के हम इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ के प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या हम इसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझेंगे। देखिए अगर सीधे कहे कि 2 क्या परिमेय संख्या है, 3 क्या परिमेय संख्या है, 4 क्या परिमेय संख्या है, 8 क्या परिमेय संख्या है, क्या -3 एक परिमेय संख्या है, अगर ऐसा रहता है तो बहुत ही आसानी से हम कह देते कि हाँ ये परिमेय संख्या है। लेकिन सवाल यहां आता है कि अगर 0 दे दिया जाता है, कहता है कि 0 दे दिया, अब कहता है कि बताइए कि आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं है, क्या यह परिमेय संख्या है। यही क्वेश्चन को जो है पूछा गया है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज करे और कंफ्यूज करने के बाद कहे कि तो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसको है। परिमेय संख्या किसको कहेंगे, अगर यह इसका हम परिभाषा अगर जान लेंगे तो हम इसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिस संख्या को हम P बट्टा Q के रूप में या भिन्न के रूप में, सीधी बात अगर समझे तो हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसको हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि बट्टा में तो हम लिखे, भिन्न में तो हम लिखे, लेकिन ये जो हमारा Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया, नीचे हर अगर 0 हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, तो वह हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहां ध्यान दीजिए। तो अब यहां पर हम हल करेंगे और हम सीधे सा लिखेंगे कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि 0 है और इसके बट्टे के रूप में अगर हम 1 लिख दिए तो 0 बट्टा 1, उसी तरह 0 है बट्टा के रूप में अगर हम 2 लिख दिए तो 0 बट्टा 2, उसी तरह 0 है और बट्टा के रूप में 3 लिख दिए। तो इसको हम P बट्टा Q के रूप में लिख रहे हैं और हमारा हर जो है 0 नहीं आ रहा है, हर हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है और जिसे हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिएगा इसको, जैसे में 0 बट्टा 1, 0 बट्टा 2, 0 बट्टा 3 है, जो कि यह परिमेय संख्या है। ये P बट्टा Q के रूप में है यहां जहां Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है। और ये सॉल्व हो गया।